अभीरा और आरके के सामने आया अधूरा सच। अभीरा को हुआ दादी साहब पर शक। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की नजर पड़ गई है दादी साहब पर, जो बेहद ही परेशान नजर आ रही हैं। और अभीरा अब वो जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है। इसी बीच वहाँ पर आ जाता है एक बदमाश भी, जिसकी नजर दादी साहब पर पड़ती है और वो उनसे बात करना चाहता है। इससे पहले कि वो दादी साहब से जाकर बात करता, आरके ने उसे देख लिया और धड़ दबोचा कि उसकी दमदार पिटाई। और तभी वहाँ पर अभीरा आई, जो जानना चाहती है कि आखिर क्यों वो दादी साहब को ब्लैकमेल कर रहा है। तुम दादी साहब को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो अरमान को नहीं बताना चाहते? जल्दी बोलो। सुना नहीं मैडम जी बोले, जल्दी बोलो, उन्हें आखिरी कसम कोई चटनी बना के पकौड़े के साथ पड़ दूंगा। जल्दी बोलो। आगे कैसे माने जेल लेकर पुलिस के सामने ही अपना मुंह करेंगे। अरे अमीना जी, अरमान पापा पुलिस से है ना, लोग तो बुलाइए। आगे पुलिस को मत बुलाओ, मैं सब बताता हूँ। मैं सब बताता हूँ। कावेरी जी को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि नाम के उसकी माँ के बारे में एक ऐसा राज जानता हूँ जिसे बताने से पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ऐसा कौन सा राउंड बनाया? आर के रूप बदल कर आया है, क्योंकि मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि हम पोदार हाउस में जाएंगे ताकि हम राज का पता लगा सकें। क्योंकि अब अभीरा का एक मेन एजेंडा ये भी है कि दादी से ऐसी कौन सी बात है जो छुपा रही है और जो अरमान को नहीं पता चलनी चाहिए। एक अजीब से आदमी को पैसे दे रही हैं, क्या है, क्या ये राज क्या है, और दादी से कुछ बता नहीं रही हैं, कॉन्स्टेंटली परेशान रहती हैं। तो क्योंकि अरमान के बारे में तो अभीरा को लग रहा है कि उसे पता होना चाहिए और शायद अरमान को भी पता होना चाहिए। तो यही सब कुछ चल रहा है और उसी के चलते आर के आ जाता है टेलरनी जी का रूप लेके, और हम आते हैं इसी बहाने से कि हम सबके कपड़े बनवाने के लिए आए हैं। फिलहाल तो अभीरा को अधूरा सच पता चला है, क्योंकि पूरा सच जानने से पहले ही वो गुंडा इनकी गिरफ्त से फरार हो जाता है। अभीरा उसका पीछा भी करती है, लेकिन गलती से उसे चोट लग जाती है, जिसके चलते आरके परेशान होता है। अभीरा जी कहाँ जा रहे हैं? आप चुपचाप यहीं पे खड़े रहिए। आपने अभी सुना नहीं? उस आदमी ने कहा कि वो अरमान की रियल मामा के बारे में एक सच जानता है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं क्या कहेंगे, काम के लिए करना पड़ता है और एक बहुत ही तगड़ा काम हाथ लगा है, उसके लिए मेरे को ये घाघरा चोली दे दिया गया है और आर के जा रहा है टेलर बन के दादी सा के पास। दादी सा डेंजर औरत है, वो बहुत डेंजर औरत है। अभीरा जी एक आदमी के पीछे भाग रही है, अपेरेंटली वो आदमी शायद दादी सा को ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज़ को लेके, तो हम लोग को पता चलता है वो चीज़, तो इसलिए अब वो आदमी दिख गया आर के को, तो अब आर के पकड़ रहा है और उससे सच निकलवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सच बताए बिना ही भाग लेता है। फिलहाल तो आरके और अभीरा दोनों ही अभी सच से अनजान हैं। इसी बीच वहाँ पर काजल और चारू भी आ जाते हैं, जिनके चलते आरके को अपनी शक्ल छिपानी पड़ती है, क्योंकि वो इस घर में बहरूपिया बनकर आया है दादी सा का सच जानने के लिए। वो तो मुझे पता नहीं होता है, मुझे लगता है कि वो टेलर है जो नानी सा ने मुझे बताया था, एंड बाद में अंदर जाके वो पता चलता है कि हाँ वो आरके है। वो लड़की का भेस करके आई डोंट नो अभीरा भाभी से कुछ बात करने आया है, एंड उनको मैं अंदर ले जाती हूँ क्योंकि मैं अभीरा भाभी के सर पे कोई तो चोट देख लेती हूँ, उनको पता नहीं वो चोट कैसे लग जाती है, एंड वो इसी हम अंदर जाते हैं एंड अंदर होगा, हम देखते हैं वो टेलर अब क्या करता है। खैर आरके अपना काम खत्म कर वापस पहुंच गया है अपने घर, जहां पर अभीरा भी उसके साथ आई है, और उसे देखकर देखिए कैसे आरके की माँ बेहद खुश हो रही है, क्योंकि वो तो अभीरा को अपनी बहू जो मानती है। इसी बीच अभीरा उनसे सवाल कर लेती है उनके पति के बारे में। बस फिर क्या बिगड़ने लग जाती है आरके की माँ की तबीयत। क्या हुआ है? वो मैंने इनसे आरू के पापा का नाम पूछा तो ये अचानक बीते पल को याद करके इनकी हालत और बिगड़ने लगती है। सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। अरे आप क्यों माफी मांगी? माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिनकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। माँ कुछ नहीं होगा, माँ आप चलिए मेरे साथ चलिए।
फिलहाल तो अभीरा और आरके मिलकर आरके की माँ का ख्याल रखेंगे, लेकिन दोनों अभी इस बात से अनजान है कि आरके की माँ और अरमान का नाता जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अरमान वो घर पर अपनी माँ का श्राद्ध कर रहा है। वो भी इस बात से अनजान है कि उसकी माँ अब भी जिंदा है। और देखिए कैसे अपनी माँ का श्राद्ध करते वक्त वो हो रहा है इमोशनल। इसी बीच वहाँ पर श्राद्ध के मौके पर आ जाती है दादी साहब भी, जिनको अरमान शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन दादी साहब वो परेशान हो रही हैं क्योंकि उन्हें तो सच पता है। दादी साहब को पता है क्योंकि दादी साहब नोज़ की मेरी मम्मी ज़िंदा है और उसके बाद भी हम श्राद्ध कर रहे हैं और ये सब बातें कर रहे हैं, तो उनको ये बुरा लग रहा है कि एक ज़िंदा इंसान का श्राद्ध किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो डिसओरिएंटेड और डिसकनेक्टेड हैं काफ़ी। जब वो ये सब बातें कर रहा होता है और वो गिल्ट में होता है और पापा के साथ शेयर कर रहा होता है कि मुझे उनका चेहरा याद नहीं है, एंड सडनली उसकी नज़र जाती है तो डोर पे गेट पे मम्मी खड़ी है, माँ खड़ी है, और वहाँ देख के उसको काफ़ी बुरा लगता है कि वो एक मम्मी को तो खो ही चुका है और अब अपनी माँ को भी ना खो दे या उनको बुरा ना लगे जिन्होंने अरमान को इतना संभाला। तो यही सीन है जहाँ पे उसको काफ़ी गिल्ट चल रहा है दोनों तरफ से कि एक मम्मी का चेहरा याद नहीं है और अब माँ जब सामने है तो उनको कहीं बुरा ना लगे कि मैं अपनी मम्मी को याद कर रहा हूँ। फिलहाल तो अरमान को अपनी माँ का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है। उसे अपनी माँ के रूप में सिर्फ और सिर्फ विद्या ही नजर आती है। अब देखना होगा कि जब अरमान की असली माँ सामने आएंगी तो अरमान के सामने कौन सी नई मुश्किलें खड़ी होंगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की फ्रेशनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।